रायपुर सेंट्रल जेल में पास्को एक्ट के आरोपी विचाराधीन है बंदी सुनील महानंद की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जेल प्रशासन के अनुसार सुनील ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन जेल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि सुनील को जेल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने निष्पक्ष जांच, जेलर को सस्पेंड करने और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मेरा नाम रोशनी बाग है, मैं वीरभद्र नगर से हूँ, समाज सेविका हूँ। देखिए, हमारा लड़का तो चले गया, जेल प्रशासन हमारा लड़का हमको वापस ला के नहीं देगा, लेकिन जो उसकी परिवार है, उसकी माँ है, उसकी बीवी है, उसको एक जो होता है सरकार के थ्रू जो सहायता सहयोग दिया जाए। ये चीज तो कानून को बोलना चाहिए ना, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। हम तो कहीं ना कहीं संतुष्टि में थे कि हमारा भाई अंदर है, आज नहीं तो कल बाहर आएगा, पर अचानक से खबर आएगा आधी रात में, 12 बजे रात में खबर आएगा। जेल में सुरक्षा नहीं रहेगा, वहाँ जितना सब जेल के अंदर में इतनी ज्यादा सुविधा है, उसके बाद में जेल में ये सब कैसे हो रहा है? ये अपने आप में सरकार कैसे चला था एक उदाहरण है। जेल सबसे सुरक्षित मानते आदमी, जेल के अंदर में पर नहीं फरक सकते में उठे, और बाद में जेल के अंदर में अगर कोई आत्महत्या कर लेवा थे, एक लड़का आत्महत्या कर लेवा थे, अपराध कोई भी हो, जेल के अंदर ओला सुरक्षित रखे काम जेलर के है, सरकार के, प्रशासन के है। और सब ओला सुरक्षित अगर नहीं रख सके सरकार, तो गृह मंत्री ला इस्तीफा देना चाहिए। राजधानी रायपुर के रिंग रोड अग्रसेन धाम चौक पर देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में त्रिभुवन सिंह ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि घायल युवक डीजे का काम कर घर लौट रहा था। कार चालक की पहचान लकी सिंह के रूप में हुई है, जो विधायक रेणुका सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देर रात उसमें एक एक्सीडेंट तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध में अपराध दर्ज करके गाड़ी जब्त की गई है, और अभी जो मुजरा है उसको चोट है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। क्या स्थिति? गंभीर स्थिति? अभी ऑब्जर्वेशन में है, लगभग गंभीर स्थिति में है। क्या गाड़ी के चालक शराब के नशे में वगैरह? अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मालगाड़ी को कुछ देर के लिए रोका गया। सूचना पर पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की है। हादसे के कारणों की जाँच जारी है। कल पंडरी थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे एक बड़ी छत विछत पाई गई थी, जिसमें अभी भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सभी पुलिस इकाइयों को और स्थानीय समाचार पत्र, तो मीडिया आदि को के माध्यम से सूचित किया गया है। उसकी पहचान करने की कोशिश की गई है। देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये हादसा है। आसपास पतासाजी करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग पर प्रदेश कांग्रेस ने टेंडर से पहले काम कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला बालोद जिले में प्रस्तावित जम्बूरी 2026 आयोजन से जुड़ा है। कांग्रेस ने इसे लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी में लिखित शिकायत दी है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल ने बताया कि जम्बूरी आयोजन का टेंडर 3 जनवरी को जेम पोर्टल पर खुलना था, लेकिन उससे पहले ही शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालोद में एक निजी कंपनी द्वारा काम शुरू कर दिया गया। कांग्रेस ने मंत्री और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो टेंडर निकाला गया था जम्बूरी 2026 के लिए, उसको लेकर के परसों भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके निर्देश पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा किया था, और आज उन्हीं के निर्देश पर ईओडब्ल्यू और एसीबी में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं कि ऐसा कोई टेंडर जो होता है उसकी 2 बार रद्द किया जाता है, और उसको रद्द करने के बावजूद उस निर्धारित स्थान पर काम हो जाता है। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। परसों ये टेंडर खुलना था, परसों खुलने के बावजूद, परसों उसकी डेट होने के बावजूद परसों भी नहीं खुला, जब आप और हम पत्रकार वार्ता में बैठे थे, उसके बावजूद अभी तक नहीं खुला है। पर जमीन पर काम हो चुका है। हम उसके खिलाफ जो कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनके खिलाफ संचालक लोक शिक्षण और यानी कि डीपीआई, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सबके खिलाफ यहाँ पर ईओडब्ल्यू और एसीबी में शिकायत दर्ज कराने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल आया था। हमने शिकायत दर्ज कराई है, और इस पर आगे भी हम लोग गवर्नर साहब के पास भी शिकायत दर्ज कराने जाएंगे और निवेदन करेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में जाने से भी वो बचे, और हम निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम को रद्द भी किया जाए। अगर शिकायत दी है तो क्या वहाँ जाएंगे आप? देखिए, कोर्ट का भी रास्ता खुला है, और हम लोग माननीय राज्यपाल जी के पास भी जाएंगे इस मामले में आगे शिकायत को बढ़ाने के लिए, और इस मामले में कोर्ट भी जाएंगे। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे, पर जनता का पैसा जो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई कांग्रेस पार्टी की जारी रहेगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कांग्रेस द्वारा विकसित भारत जी राम जी के विरोध पर कहा कि गरीबों और गांवों के हित में चल रही योजनाओं का कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिक उपयोगी है, जिससे गांवों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं और 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया है, जिससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब जब गरीबों के कल्याण की बात आती है, कांग्रेस बाधा बनती है, जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को रोकना रहा है। देखिए, राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सब प्रकार से रोड़े अटकाए। अब जब काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं, 100 दिन के रोजगार के बजाय 125 दिन रोजगार किया गया है, और उसमें जो भी दिक्कतें थी उन दिक्कत को दूर कर नया कानून लाया गया है। इसमें भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यजनक है, और जनहित और राष्ट्रहित में जब भी काम होता है कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। वीबी जी राम जी जो नया एक्ट आया है, ये ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा लाभकारी है, और इससे बहुत बड़ा लाभ न केवल गांवों को मिलेगा, रोजगार करने वालों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हवाई सेवाओं का भूतपूर्व विस्तार हुआ है। अनेक नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है और कई एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया गया है। बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास कार्य भी मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ है, जो अब और अधिक गति पकड़ेगा। एयरपोर्ट के विस्तार से क्षेत्रवासियों को बेहतर और अच्छी हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। देश में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हवाई सेवा का विस्तार लगातार हुआ है। लगातार नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और बिलासपुर एयरपोर्ट का शुभारंभ भी, जहां से हवाई सेवा का शुभारंभ भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रारंभ हुआ है, और लगातार विस्तार के लिए प्रयत्न हुआ है। जमीनों की आवश्यकता थी, अब वो पूरी हो गई है। अब आने वाले समय में क्षेत्र में हवाई सेवा का विस्तार होगा, लोगों को इससे बड़ी मदद मिलेगी, और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप बिलासपुर में भी हवाई सेवा का विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।